फ्रेंड्स, तो आज इस जो वीडियो में हम कुछ ट्रिक्स देखेंगे किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स और स्टीरियो आइसोमर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की ट्रिक कि किस तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो अगर कोई मॉलिक्यूल है हमारे पास और वो असिमेट्रिकल है तो उसके लिए टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n, जहाँ पर n है स्टीरियोजेनिक सेंटर, वो साइट जहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। तो कुछ एग्जांपल भी देखेंगे जहाँ से आप अच्छे तरीके से इसको समझ पाएंगे। और सेकंड है, अगर मॉलिक्यूल दिया गया जो है वो सिमेट्रिकल है और सिमेट्रिकल होने के साथ ही जो n की वैल्यू है वो इवन है, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है 2n-1 प्लस 2n/2 -1। और अगर दिया गया जो मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल में दो कंडीशन होती है, एक तो n की वैल्यू इवन हो, एक n की वैल्यू ओड हो। तो अगर n की वैल्यू ओड है तो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, 2n-1 प्लस 2n+1/2 -1। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम जिससे हम इसको और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड ब्रोमीन अगेन कार्बन एंड क्लोरीन CH3। अब देखिए यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर जहाँ से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल हो सकता है, एक तो है ये जो डबल बॉन्ड है, एक यहाँ से, और ये मॉलिक्यूल है जो असिमेट्रिकल है, क्योंकि हम इसको 20 से अगर यहाँ से देखते हैं तो 20 से ब्रेक करते हैं तो इस साइड में ब्रोमीन, यहाँ पे क्लोरीन है, तो ये असिमेट्रिकल है। इसलिए फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा 2n। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2, तो 2 = 4। तो इसके लिए 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल है। चलिए तो नेक्स्ट देखते एग्जांपल, C6H5 अटैच्ड विद CH डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड CH एंड अगेन C6H5। अब इसमें डबल बॉन्ड है इस जगह पे, तो एक यहाँ से स्टीरियोजेनिक सेंटर हो जाएगा, एक ये सेंटर हो जाएगा यहाँ पे। दो है, n की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, n वैल्यू 2। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल दिया गया है ये सिमेट्रिकल है और n की वैल्यू इवन है, तो कौन से फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा यहाँ पे, 2n-1 प्लस 2n/2 -1। n की वैल्यू रखेंगे हम फॉर्मूले में, तो 2n/2 -1 प्लस 2n/2 -1, 2n/1 प्लस 2n/0। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 2 + 1 = 3। तो यहाँ पे कितने टोटल आइसोमर्स पॉसिबल है, 3। कुछ और एग्जांपल देखते हैं इसमें, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH अगेन CH और डबल बॉन्ड CH3। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये जो दिया गया मॉलिक्यूल है ये असिमेट्रिकल है, तो इसमें स्टीरियोजेनिक सेंटर कितने हो जाएंगे, एक तो ये पूरा, ठीक है, एक ये डबल बॉन्ड यहाँ पे कंटिन्यूसली, इसलिए इसको एक ही माना जाएगा। और इवन नंबर में है डबल बॉन्ड तो ये प्लेनर होगा यहाँ से, तो ये ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, और ये जो मॉलिक्यूल है दिया गया ये सिमेट्रिकल है, तो 2n, n की वैल्यू रखेंगे हम 2 कितने हो जाएंगे टोटल पॉसिबल आइसोमर्स 4। अब देखेंगे नेक्स्ट एग्जांपल, CH3 और
CH3 साइक्लोब्यूटेन मैंने यहाँ पे ऐड किया है, डबल बॉन्ड C क्लोरीन और हाइड्रोजन। तो यहाँ पे अगर इसको देखते हैं तो ये इवन नंबर में है, जो कंटिन्यूस एक यहाँ पे रिंग जुड़ी हुई है साइक्लोब्यूटेन और एक डबल बॉन्ड, तो इवन नंबर में तो ये प्लेनर नहीं होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो डज नॉट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अगर ये ओड नंबर में होता तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स शो करता, ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं CH3 C, यहाँ पे ये 2 रिंग अटैच्ड है और एक डबल बॉन्ड और अगेन CH और CH3। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे एक साइक्लिक रिंग, अगेन एक साइक्लिक रिंग और एक डबल बॉन्ड, तो ये ओड नंबर में है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेंगे। और अन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1, और ये जो मॉलिक्यूल है ये एसिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे 2 to the power n 2 to the power 1, आंसर हो जाएगा 2। एक और देखते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल और देखेंगे। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे रिंग है साइक्लोहेक्सेन या साइक्लोहेक्सिन, इसमें डबल बॉन्ड है, यहाँ से एक ट्रांस ग्रुप जुड़ा हुआ है, देखिए अटैच्ड है मिथाइल। तो 6 मेंबर रिंग में जब डबल बॉन्ड होता है तो वो स्टेरियोजेनिक सेंटर नहीं होता है। तो यहाँ पे कितने स्टेरियोजेनिक सेंटर है, एक तो ये और एक ये जंक्शन वाला भी स्टेरियोजेनिक सेंटर होता है। क्यों? क्योंकि ये भी एक तरीके से ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है। जैसे एग्जांपल इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताता हूँ आपको। ये इस तरीके से, तो ये जो पार्ट है ये अपोजिट प्लेन हो सकता है, तो ये दोनों अपोजिट प्लेन हो सकते हैं। एक कंडीशन होगी कि ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, या फिर ये अबव द प्लेन और ये बिलो द प्लेन, तो 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर से शो करेगा। तो इसको भी हम एक एज ए स्टीरियोजेनिक सेंटर में काउंट करेंगे। तो अन की वैल्यू यहाँ पे होती है 2, और ये मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल है, तो 2 to the power n 2 to the power 2 मीन्स 4। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे जैसे मैं 8 मेंबर रिंग लेता हूँ, और इसमें एक डबल बॉन्ड हम ऐड करते हैं। मैंने डबल बॉन्ड जस्ट यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ से ग्रुप अटैच्ड है ट्रांस वाला, एक यहाँ पे अटैच्ड है, ओके। तो ये डबल बॉन्ड एक स्टीरियोजेनिक सेंटर में काउंट किया जाएगा, क्योंकि ये 8 मेंबर रिंग में लगा हुआ है। और एक ये वाला स्टीरियोजेनिक सेंटर, और एक ये स्टीरियोजेनिक सेंटर, और एक ये जंक्शन वाला पार्ट, ओके। तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी होगी, एन की वैल्यू 4 होती है। और यहाँ पे ये मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल है, तो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे 2 to the power n 2 to the power 4, कितने हो जाएंगे आंसर इसका 16, ओके। इसे में एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे ये लिया हमने एक साइक्लोहेक्सेन, इसमें मैंने अटैच किया यहाँ पे 2, ये तो इसमें हम ड्रॉ करके देखते हैं कि कितने बनेंगे। तो ये एक अबोधी प्लेन, ये सबको एक बार अबोधी प्लेन कर लेते हैं। एक बना सकते हैं हम एक अबोधी प्लेन, बाकी ये बिलो दी प्लेन, ये बिलो दी प्लेन, ये बिलो दी प्लेन। हम एक और बनाएंगे, इसमें ये साइक्लोहेक्सेन, इसको रखते हैं बिलो दी प्लेन,
इसको भी रखते हैं बिलो द प्लेन, ये अबो द प्लेन, और इसको भी रख देते हैं बिलो द प्लेन। तो 3 तो ये इसमें हुए, और एक ये सारे अबो द प्लेन, इसमें एक ही कर दिया, और एक बना सकते हैं, इसको कर दिया। एक और पॉसिबल है इसमें, वो है कि इसको बिलो द प्लेन कर दो, बाकी सब अबव द प्लेन। आई थिंक अब कोई पॉसिबल है नहीं इसमें, क्योंकि अगर और किसको कर सकते हैं, और आई थिंक और पॉसिबल है इसमें करते हैं इसको बिलो द प्लेन, बाकी सब अबव द प्लेन। एक ही हो गया, एक कर सकते हैं इसको बिलो द प्लेन, ये बिलो द प्लेन, और ये अबव द प्लेन, ये अबव द प्लेन। तो इसमें 6 आइसोमर्स हमें मिले, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके अलावा शायद और पॉसिबल है नहीं इसमें। ओके, तो 6 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं इसके। तो अब हम देखेंगे ऑप्टिकल आइसोमर्स के बारे में कि किस तरीके से इन्हें फाइंड आउट किया जाता है किसी मॉलिक्यूल में। अगर मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल है तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स का फॉर्मूला क्या रहेगा फाइंड आउट करने का, जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए था 2 to the power n, और n इक्वल टू कायरल सेंटर। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और n की वैल्यू इवन है, तो यहाँ पे ऑप्टिकल एक्टिव जो होंगे उसके लिए फॉर्मूला 2 to the power n-1, और जो मीजो है ऑप्टिकल इनएक्टिव उसके लिए 2 to the power n/2 -1, और टोटल के लिए दोनों को ऐड किया जाएगा। ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव के लिए 2 की पावर n-1, ऑप्टिकल इनएक्टिव जो मीजो होते हैं उनके लिए 2 की पावर n/2 -1, और टोटल के लिए दोनों को 8। अगर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है और n की वैल्यू ओड है, तो ऑप्टिकल एक्टिव के लिए 2 की पावर n-1 से माइनस करेंगे 2 की पावर n+1/2 -1। जो ऑप्टिकली इनएक्टिव थे उनको माइनस कर देंगे टोटल से। टोटल कितने इसमें 2 की पावर n-1, उसमें से ऑप्टिकल जो इनएक्टिव है 2 की पावर n+1/2 -1, उनको माइनस कर देंगे टोटल से, तो आ जाएंगे ऑप्टिकल एक्टिव। ओके, तो ये इसके लिए फॉर्मूला होता है फाइंड आउट करने का। तो इसमें कुछ एग्जांपल हम देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल इसमें हम देखते हैं साइक्लोपेंटेन OH ग्रुप अटैच्ड है यहाँ से मिथाइल, यहाँ पे CH3। तो सबसे पहले तो ये एक असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, और इसमें कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है इस जगह, यहाँ पे एक, यहाँ पे, तो 3 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। तो n की वैल्यू हो जाएगी 2, तो फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसके लिए 2 की पावर n और 2 की पावर n 3, तो कितना आ जाएगा वैल्यू 8। इसके लिए 8 आइसोमर्स पॉसिबल है, ऑप्टिकल आइसोमर्स। अब देखते हैं इसमें CH3 हाइड्रोजन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, CH OH और CH3। तो इसमें जो कायरल सेंटर है इसमें एक, और इसमें एक स्टीरियोजेनिक सेंटर है, सॉरी इसमें एक डबल बॉन्ड यहाँ लेते हैं CH3 और हाइड्रोजन। तो इस जगह ये स्टीरियोजेनिक सेंटर प्रेजेंट है, n इक्वल टू 2 to the power n 4, इसके लिए आंसर आ जाएगा 4। एक एग्जाम्पल और देखते हैं यहाँ पे HCO CH OH,
यहाँ पे OH तो यहाँ पे कायरल सेंटर है एक, ये दो कायरल सेंटर और ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है। तो अन की वैल्यू सबसे पहले 2 हो जाएगी और सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला क्या होगा 2 टू दी पावर n-1 प्लस 2 टू दी पावर n/2 -1। तो यहाँ पे 2 - 1 प्लस 2/2 -1, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2 + 1 3। एग्जाम्पल देखते हैं और उसे हम देखते हैं एग्जाम्पल इसका। यहाँ पे साइक्लोपेंटेन है, क्लोरीन मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पे कायरल सेंटर कितने 1, ये 2, ये 3 और जो ये है असिमेट्रिकल। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर n 2 टू दी पावर 3, आंसर आ जाएगा 8। तो इसके लिए पॉसिबल है 8 आइसोमर्स टोटल। एक और देखते हैं एग्जाम्पल। क्लोरीन ये मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। यहाँ पर कायरल सेंटर 1 2 3 4, तो ये सिमेट्रिकल है। एन की वैल्यू यहाँ पे 4 और सिमेट्रिकल के लिए फॉर्मूला यूज़ किया जाता है 2 टू दी पावर n-1 प्लस n/2 -1। तो यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 2 टू दी पावर 3, 2 टू दी पावर 2 - 1 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 10 इसका आंसर होगा। और कुछ देखते हैं जैसे सिमेट्रिकल साइक्लोपेंटेन लेते हैं, इसमें क्लोरीन अटैच करता हूँ। यहाँ पे एक, यहाँ पे क्लोरीन, एक यहाँ पे CH3। तो कायरल सेंटर है इसमें 1, ये 2, ये 3 कायरल सेंटर है यहाँ पे और ये सिमेट्रिकल है। एन की वैल्यू है यहाँ पे 3 जो है ओड के लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या होता है 2 टू दी पावर n-1 3 - 1 और 4। अगर इसमें ऑप्टिकली एक्टिव के लिए बोला जाता है तो क्या यूज़ करते हैं 2 टू दी पावर n-1 माइनस 2 टू दी पावर n+1/2 -1 2 टू दी पावर 3 - 1 माइनस 3 + 1 4/2 1। तो क्या आता था आंसर इसके लिए 4 - 2 तो 2। अगर ऑप्टिकली इनएक्टिव वीजो के लिए फाइंड आउट करना होता तो आता 2 पावर -1, तो इसके लिए आंसर आ जाता 2। अब देखेंगे हम स्टीरियो आइसोमर्स के बारे में कि हाउ टू फाइंड आउट स्टीरियो आइसोमर्स। तो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं वो होते हैं टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स प्लस टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, अगर दिया गया जो मॉलिक्यूल है वो एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, तो जो स्टीरियो आइसोमर्स टोटल स्टीरियो आइसोमर्स किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे हम 2 टू दी पावर n हम टोटल स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे। बट अगर वो दिया गया मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल
तो हम टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे। जो पहले मैंने फॉर्मूले बताए थे, जो हमने देखे थे फॉर्मूले, तो टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे, उसमें ऐड कर देंगे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो जैसे कुछ एग्जांपल देखेंगे हम। जैसे एक मॉलिक्यूल लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH OH O CH3। यहाँ पे कार्यल, एक तो कार्यल सेंटर है, एक यहाँ पे स्टीरियोजेनिक सेंटर है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हो जाएगी 2 और ये मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल है, 2 टू द पावर n 2 टू द पावर 2 इक्वल 4। तो आंसर आ जाएगा 4। कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे ये, अब ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर n फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो हम टोटल ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे और टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए होता है कायरल सेंटर। तो यहाँ पे कायरल सेंटर कोई सा भी नहीं है, क्योंकि ये मिथाइल से इधर जाएंगे तो ये सेम, इधर जाएंगे तो ये सेम ग्रुप अटैच्ड है, तो कायरल सेंटर तो होगा नहीं। देखते हैं इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो ये एक, तो यहाँ पे इस ग्रुप को अपोजिट प्लेन लगा देते हैं, इसको भी अपोजिट प्लेन, ये भी अपोजिट प्लेन, और इसमें इसको अपोजिट प्लेन कर देते हैं, इसको अपोजिट प्लेन, ये बिलो दी प्लेन। तो यहाँ पर टोटल 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, तो टोटल 0 ऑप्टिकल आइसोमर्स है। तो 0 + 2 टोटल कितने हो गए स्टीरियो आइसोमर्स? 2। और देखते एग्जांपल में, ये लिया यहाँ पे मॉलिक्यूल क्लोरीन, एक कायरल सेंटर यहाँ पे, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो और ये मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल है, तो 2 टू द पावर n फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं 3, और आंसर आ जाएगा 8। ओके, अब देखते हैं कुछ और एग्जांपल। मॉलिक्यूल है, इसमें हम टोटल स्टीरियो आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये कायरल सेंटर है, ये 2, और ये वाला डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करेगा। तो सबसे पहले ऑप्टिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे हम। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर n 2 टू द पावर n - 1 प्लस 2 टू द पावर n/2 - 1। तो 2 टू द पावर 2 - 1 प्लस 2/2 - 1, 2 + 1 3। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स फाइंड आउट करेंगे तो सेम फॉर्मूला n - 1 2 टू द पावर n/2 - 1, सो n + 1/2 - 1, 2 1 - 1, ये भी 1 - 1, तो आंसर आ जाएगा 2। अब टोटल स्टीरियो आइसोमर्स, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 3 + 2 = 5। अब जो एलियन होते हैं वो भी ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लेता हूँ एक CH3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C
डबल बॉन्ड C और CH3 और ये हाइड्रोजन। तो ये एलिन जो है ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा अगर ये इवन नंबर में डबल बॉन्ड, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें अगर टोटल स्टीरियो आइसोमर्स पूछा जाए तो कितने होंगे 2, क्योंकि ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। अगर एग्जांपल देते हैं CH3 हाइड्रोजन C कार्बन डबल बॉन्ड CH3 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे ओड नंबर में डबल बॉन्ड है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा लेकिन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ये भी एक पॉइंट था कि कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा और कौन सा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।